जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है साइंस एग्जाम टॉनिक सेट एक का बायोलॉजी वाले सेक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, पिछले रोज हम लोग जो है केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे काम किए थे, है ना। उससे पिछले हम लोग फिजिक्स वाले सेक्शन पे किए थे और आज ये पहला सेट का जो है ना लास्ट है बायोलॉजी वाला सेक्शन और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन आएगा। ठीक है, फिर वन सेट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, आज का पहला नंबर सवाल क्या है ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग ध्यान से देखिए और इसको जो है ना तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला नंबर सवाल है हम लोगों का, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कह रहा है सवाल, है ना। सवाल कह रहा है कि किण्वन किसे कहते हैं, है ना, किण्वन किसे कहते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि, है ना, जब कभी भी, है ना, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो इस दौरान, है ना, क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रक्रिया ही किण्वन कहलाता है। बस सिंपल ध्यान रखना है कि जब कभी भी ग्लूकोज का विखंडन होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो इस दौरान जो बनेगा वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया हुआ यही क्या कहलाएगा, किण्वन कहलाएगा। सिंपल याद रहेगा, ठीक है, बस ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल है हम लोगों का यहाँ पर कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रक्त में प्लेटलेट्स क्या करते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम ही होता है ना, रक्त को थक्का बनाना, उसको जमाना, अर्थात उसको बहने न देना। अर्थात ये हो, आप कहिएगा आपकी तब तो बॉडी में अगर रक्त जमी जाएगा तो फिर चलेगा कैसे भाई, है ना। रक्त का थक्का तब बनता है जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाने की वजह से या फिर कट जाने की वजह से ब्लड बह रहा होता है तो वहां पर थक्का बनता है ताकि ब्लड बहे ना। ठीक है, वो रुक जाता है जिससे हम लोग बच जाते हैं। नहीं अगर ये रहेगा ना तो जैसे कहीं पे अगर हम लोग के शरीर में चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे कोई नहीं है, हमारे शरीर से ब्लड निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर में अगर ये नहीं रहेगा तो, है ना, प्लेटलेट्स नहीं रहेंगे तो, क्योंकि ये क्या करेगा, है ना, जैसे थोड़ा ब्लड निकला वो जम जाएगा, फिर से वहां पे ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, जिससे हम लोग बच जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स का होना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल है कि, है ना, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक के नाम बताइए। तो सिंपल है ना, पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक हैं, एक जैव एक है अजैव। एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। सिंपल है, इसको याद रखना है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग का यहाँ पर 24 क्या कह रहा है कि हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो सिंपल है, हाइड्रा में जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। ध्यान रखना है, हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये एक अलैंगिक विधि का प्रकार है ना। चलिए अगला सवाल क्या है कि फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है। तो सिंपल, फल पकाने वाले हार्मोन का नाम एथिलीन है, इसको भी याद रखना होगा आपको। ठीक है, फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है, तो एथिलीन है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है हम लोग को, यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। लिखा है कि ओजोन क्या है ना, और इसको अवक्षय होने से हमें क्या नुकसान होगा या नष्ट होने से हमें क्या नुकसान होगा। सिंपल है, देखिए ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना एक गैस है। ये भी क्या है, गैस ही है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है ना। ठीक है, ये करता क्या है, ये हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव को रक्षा कर रहा है। कैसे, तो जो सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, जो परावैंगनिक किरण है, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, वो जो विकिरण है वो हमारे पृथ्वी की ओर आता है, लेकिन यही ओजोन की वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर के या कुछ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाता है पृथ्वी तक और हम लोग बच जाते हैं। क्योंकि ये परावैंगनिक किरण इतना खतरनाक होता है विकिरण, परावैंगनिक किरण, जो कि हमारे शरीर पर अगर पड़ेगा ना तो हमारे शरीर में चर्म रोग जैसा बीमारी, चर्म रोग है ना, चर्म कैंसर, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रख सकते हैं। ओजोन जो होता है ना वो 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच हाइट के ऊपर तक, है ना, फैला होता है। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने सब बता ही दिया है ना कि अवक्षय से क्या हो सकता है ना, चर्म रोग जैसा कैंसर, ये सब हो जाएगा। ठीक है, यही बता दिया कि कहां से कहां तक फैला होता है, बस इसको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे कि शोषण क्या है, इसकी, है ना, इसकी प्रक्रिया को समीकरण से दिखाना है। तो शोषण क्या होता है, सिंपल है, शोषण, है ना, क्या है कि, है ना, वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए होता है। तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में, है ना, कोशिकाओं में जो है ना विखंडन करके ऊर्जा उत्पादन करता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, और, है ना, शोषण कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण या विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है, क्या कहलाएगा, शोषण कहलाएगा। सिंपल है ना, याद रख सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिकाओं के भीतर
ऊर्जा उत्पादन करने के लिए होता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम लोग श्वसन कहेंगे। श्वसन को हम लोग समीकरण से दिखा सकते हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे, है ना। ये है क्या, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। इस दौरान क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगा, जो कि ऊर्जा हमारे शरीर में इसका इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा श्वसन। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो अगला नंबर सवाल है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना, है ना। जीवों में जो है ना ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ ये होता है ग्लूकोज से। देखिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। पहला स्थिति क्या हो सकता है कि ग्लूकोज का विखंडन हो जाए, मतलब ऐसा हो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में हो। ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, मतलब, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन हो ही नहीं, वहां पर ग्लूकोज का विखंडन हो सकता है कि ऑक्सीजन अभाव हो, मतलब थोड़ा बहुत हो ऑक्सीजन, तब उसका विखंडन हो रहा हो, किसका, ग्लूकोज का। ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन हो तब ग्लूकोज का विखंडन हो रहा हो। तो ये 3 गो स्टेप हो सकते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के। पहला ये हम देखेंगे कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा तो ग्लूकोज का विखंडन होगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज का विखंडन होता है तो एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। यही किण्वन कहलाता है। हम लोग शुरू में ही देखे किण्वन क्या होता है, बताए वहां पर कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उस दौरान एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये यीस्ट में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ये बनेगा। ठीक, अब बात करेंगे ऑक्सीजन का अभाव होगा तो क्या होगा। देखिए जब ऑक्सीजन का अभाव रहता है उस दौरान अगर ग्लूकोज का विखंडन होगा तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है ना। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। ठीक है, जो कि पेशीय कोशिकाओं में होता है। ध्यान दीजिए, आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, दौड़ते हैं या बहुत मेहनत वाला काम करते हैं तो रात को या हमारे मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं। क्यों, यही कारण होता है क्योंकि हमारे मांसपेशियों जो है ना, पेशीय कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव रहता है। जब मान लीजिए बहुत काम कर रहे हैं, दौड़ रहे होते हैं तो वहाँ उस समय हम हाँफते हैं, हकमने लगते हैं, है ना, इसे हकमने लगते हैं। उस दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी में मांसपेशियों में है ना, पेशीय कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उस दौरान ग्लूकोज का विखंडन होता है जो कि लैक्टिक अम्ल रिलीज करता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है और उस दौरान ऊर्जा भी बनता है। तो लैक्टिक अम्ल ज्यादा शराब हो जाने की वजह से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ठीक है, बस यही कारण होता है, बस ध्यान रखना है। ठीक है, अगला स्टेप ये हो सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तब जाकर के ग्लूकोज का विखंडन हो रहा हो। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ होता है, हमारे कोशिकाओं में भरपूर ऑक्सीजन जाता है क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कोशिकाओं तक पहुंचता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उस दौरान जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है जो कि हमारे बॉडी उसका इस्तेमाल करते हैं अन्य कार्यों में। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की है ना उपस्थिति में, है ना, जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इस दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है जो कि ऊर्जा हमारे शरीर में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि है ना, जीवों में जो है ना ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ ये हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। 29 क्या कर रहा है, उत्तक संवर्धन क्या होता है ना, संक्षेप में लिखे हैं। देखिए उत्तक संवर्धन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ध्यान रखेंगे कि उत्तक संवर्धन क्या है, किसी पौधे में जो है ना ग्लूकोज का विखंडन और है ना कायिक प्रवर्धन का एक नया विधि है या आधुनिक तरीका है। इस तरीका में क्या किया जाता है कि है ना एक स्वस्थ वांछित पौधे लिए जाते हैं, उनके कोशिकाओं से या उनके है ना उत्तक के अंश के एक भाग को काट करके अलग किया जाता है, या मान लीजिए उसको है ना विभेदित मतलब काट करके अलग कर लिया, उससे है ना एक नए पौधा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए है ना जो निकाला गया कोशिकाओं है या फिर जो अंश है उसको क्या करते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं, है ना, कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं, जिससे क्या होता है वो विभाजित होकर के है ना कोशिकाओं के समूह, छोटा समूह बनता है। इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और इस कैलस को वृद्धि करने के लिए, विभेदन करने के लिए है ना हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में रखा जाता है ना, उसको वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए एक अन्य हार्मोन युक्त माध्यम में रखा जाता है ना, जो पौधे को है ना ज्यादा और ग्रो करता है ना, अच्छा करता है। फिर उसको क्या किया जाता है, फिर है ना मिट्टी में रोप दिया जाता है, फिर से वो मेरा पौधा बनके तैयार हो जाता है।
तो यही है मेरा क्या, यही है हमारा है ना उत्तक संवर्धन। ठीक है, ज्यादातर ये प्रक्रिया, ये विधि जो है ना कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, सजावटी पौधे में। देखिए होगा सजावटी पौधे में इस तरह के अनेक से बहुत सारे सजावटी पौधे बनाए जाते हैं जो कि इसी तरीका से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग एक दो बार पढ़िएगा अच्छा से, है ना, समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल क्या हम लोग का यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही आसान, क्या कर रहा है सवाल। ठीक है, सवाल कर रहा है यहाँ पर कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण के विधि का वर्णन करें। देखिए लिंग क्रोमोसोम क्या होता है, उसको समझने से पहले ध्यान रखना है कि मनुष्य में टोटल कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े। कितने, तो 23 जोड़े, है ना, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं जिसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। ध्यान रखना है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़े समान होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है ना वो भिन्न होता है। 23वां जोड़ा क्या होता है, वो भिन्न होता है, इसी को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। अब वो 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है वो क्या होता है, वो एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है। ठीक है, एगो एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो इसी को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ध्यान रखना है कि महिला में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं, ये महिला है, महिला में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। अर्थात ये हुआ कि महिला में एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम के जगह, है ना, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे एक्स ही होते हैं, दोनों जगह एक्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पे बात उठती है कि, है ना, कब बच्चे लड़का होंगे कब बच्चे लड़की होंगे, उसका बात उठती है। तो ध्यान रखना है कि जब पुरुष, चूंकि पुरुष के पास तो एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं और इसीलिए, है ना, लिंग निर्धारण के लिए मेन जिम्मेदार पुरुष ही होते हैं, क्योंकि पुरुष के वजह से ही, है ना, लड़का होगा कि लड़की होगा ये डिसाइड होता है। क्यों, क्योंकि जब पुरुष के, है ना, द्वारा अगर वाई क्रोमोसोम जाएगा महिला में, पुरुष के द्वारा अगर वाई क्रोमोसोम महिला में जाएगा तो इस दौरान लड़का होगा। ठीक है, लेकिन अगर पुरुष के द्वारा एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो क्या होगा, लड़की होगी, है ना। तो ये होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसके लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके लिए लड़का ही जिम्मेदार होता है ना। कि लड़का अगर एक्स दिया तो लड़की हुआ और लड़का अगर वाई दिया तो लड़का हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको ये डायग्राम आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन, है ना, आता है एग्जाम में और आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि, है ना,